हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में आप सभी को पता है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है और अब जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें हर जगह से, चाहे DSSB हो जाए, KVS हो जाए या कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो जाए, बीएड को 1 to 5 में नहीं रखा जा रहा है। यहां तक सारी चीजें नियम के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का ये जो मामला है ये सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां हाई कोर्ट ने जो है इसके बारे में डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अब वहां सरकार इसमें क्या करने वाली है, क्या वो बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आने वाली है, डीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने वाली है, क्या चीजें होने वाली है, इसके बारे में अपडेट आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें जो है सामने आ रही है जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बोलूं, छत्तीसगढ़ का मामला आप लोग को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हाईलाइट दे देते हैं इस पर हम लोग। इसमें हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस बीटीसी में जो हमारा 11 अगस्त 2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया कि बीएड वाले जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बाद उस समय जो है छत्तीसगढ़ में ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसके बाद ये फैसला आने के बाद सितंबर में जो है उन लोगों का काउंसलिंग और बाकी प्रोसेस जो हुआ, तो काउंसलिंग में पहले तो जब 11 अगस्त को आया तो अगस्त में ही काउंसलिंग होना था, तो उसमें जो है बीएड वालों को 1 to 5 में नहीं बैठने के लिए बोल दिया गया, स्टेट की तरफ से ये आदेश आ गया। फिर उसके बाद से जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको बीएड वालों को मौका मिला कि नहीं आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। काउंसलिंग में वो लोग बैठे, उन लोगों का काउंसलिंग हुआ और फिर उनको नौकरी मिल गई। तो ये सारा प्रोसेस सितंबर तक चला गया। तो अब यहां पर जो है क्वेश्चन यही बार बार हो रहा है, हाई कोर्ट से फैसला हुआ तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है और जिनको नौकरी दी गई है उनको हटाया जाए और उनकी जगह डीएड वाले कैंडिडेट को लिया जाए। हाई कोर्ट का भी यही फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम जजमेंट जो हाई कोर्ट का था उसको बरकरार रखा, उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी यही चीजें आ गई। अब बात हो गई सरकार की। ये जो प्रोसेस है पूरा, हाई कोर्ट से ये फैसला है 7 से 8 महीने हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से फैसला है लगभग जो है 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो आखिर चल क्या रहा है? तो चल ये रहा है कि जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार, वो रिव्यू के लिए जाने की तैयारी कर रही है। ये आ रहा है सुनने में कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीएड कैंडिडेट की नौकरी बचाने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है दायर कर सकती है। और जो भी डीएड वाले बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये कानूनी तौर पर जो है चीजें करनी है। इसमें क्या चीजें हैं देख लो एक बार। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राज्य सरकार की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में बीएड के बजाय डीएलएड डिप्लोमा धारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 2800 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। ये फैसला दे दिया गया कि डीएड वालों को नौकरी जो है दी जाए और बीएड वालों को हटा दिया जाए। प्राइमरी स्कूलों में डीएड डिप्लोमा धारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने और ऐसे शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनकी नियुक्ति निरस्त करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी थी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 2800 के करीब है, लगभग 3000 है, ठीक है, 2800 के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना पूर्ववर्ती सरकार की चूक थी, तो यह चूक वर्तमान में भाजपा सरकार के लिए असमंजस वाली साबित हो रही है। ये सारे न्यूज आ रहे हैं। अभी अंदरूनी तौर पर यही चल रहा है कि सरकार जो है बीएड अभ्यर्थी जो 2800 हैं उनकी नौकरी बचाना चाहती है और उसके लिए जो है रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए सोच रही है, जो कि फैसला दिया गया है उसके ऊपर। अब इसमें सरकार किस तरह से जाएगी, क्या होगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्या सरकार इस तरह मतलब क्लियर तौर पर जो है जाने वाली है जिस तरह से एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, क्या वो जाने वाली है या नहीं? देखो यहाँ पे पॉइंट्स जो बन रहे हैं ना छत्तीसगढ़ वाले मामले में, बीएड के पक्ष में वीकनेस यही है कि इनका जो नियुक्ति हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर के बाकी जो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ये सब जो है 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है।
11 अगस्त 2023 वाले फैसले को जो है आप लोग को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रखा गया, प्रोस्पेक्टिव रखा गया, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी भी नियुक्ति होगी वो मान्य नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसमें बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में एक पॉइंट ये है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया, ये फैसला आने से पहले स्टार्ट हो गया था, एग्जामिनेशन पहले ले लिए गए थे। तो यहां पर पॉइंट ये आ रहा है कि ये प्रक्रिया पहले से स्टार्ट था और ड्यूरिंग प्रोसेस आप जो है ये फैसला इस पर कैसे लागू कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो है बीएड अभ्यर्थी बोर्ड है और डीएलएड अभ्यर्थी बोर्ड है कि अगर फैसले में बात हुई है अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट तो 11 अगस्त के बाद ही हुआ है, इसीलिए बीएड अभ्यर्थी नहीं। और इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी डीएड अभ्यर्थियों को जो है सही माना था और ये फैसला दिया था। अब सरकार अगर जाती है तो सरकार कौन से पक्ष को लेकर के जाएगी कोर्ट में, वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन जो है छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस बीटीसी में आ रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड और आगे होगा और अगर ऐसा केस ये रिव्यू पिटिशन दायर होता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन जो है इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।